अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे इस चैनल पर मुलाकात हो रही है। कुछ मसरूफियात और कुछ ऐसे काम थे जिनकी वजह से थोड़े से इस चैनल से और आपके लिए जो वीडियोस बनाई जाती है इससे दूर था। आज हम बात करेंगे है थकावट पे कि जो देखा गया है अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं और बहुत सी ऐसी बातें होती है कि जिनकी वजह से ये थकावट इंसानी जिस्म में आ जाती है, लोग महसूस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से काम रह जाते हैं। अमूमन तौर पे देखा गया है कि थकावट के लिए एक ही लोगों में जहन में एक चीज़ है कि कमज़ोरी की वजह से है। इसमें कोई शक नहीं है कि कमज़ोरी की वजह से भी थकावट होती है जिस्म में, लेकिन बाज़ औक़ात देखा जाए तो जो ज़हनी कैफ़ियत होती है जिसमें बंदा बहुत ही सोच विचार और टेंशन का शिकार रहता है, इस वजह से भी थकावट का जो असर है वो बदन पे हावी होता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो हम रोज़मर्रा काम करते हैं उस वजह से थकावट आती है। फिर देखा जाए तो हमारी जो डाइट है, तो डाइट की वजह से भी ऐसा मुमकिन है। बहुत सी जगहों पे ऐसी खुराकें हैं जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं लेते, जिनके खाने से जिनके लेने से हमारे बदन को जो ज़रूरियात हैं विटामिन्स की, जो ज़रूरियात है हमारे बदन में ताकत की, जो कमी पूरा करने के लिए वो पूरी नहीं होती। इस वजह से बहुत सी ऐसी तकालीफ़ जन्म लेती हैं, सामने आती हैं कि जिनकी वजह से हम महसूस करते हैं कि इंसान बहुत जल्द थक जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो एक उम्र का तकाज़ा भी होता है जिस वजह से बदन में थकावट आती है। इसके अलावा खानों में बाज़ चीज़ें न खाना, उसकी वजह से भी कमी आती है। जो डिफिशेंसीज़ हैं बॉडी में विटामिन्स की या और तरह की चीज़ों की, मिनरल्स की, तो वो कुछ खानों की वजह से अगर कम होती रहें तो ये असर होता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से बदन में कमज़ोरी आती है और जिनकी वजह से थकावट या ये इस तरह की अलामात महसूस की जा सकती हैं। नाज़रीन, देखा जाए तो आजकल के दौर में अक्सर बच्चे और बड़े बहुत ही कम ऐसी खुराकें खाते हैं जिनकी वजह से या जिनके ज़रिए हमारे बदन को, हमारे जिस्म को वो ताकत मिलती है, वो कमी पूरी होती है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इसी तरह देखा जाए तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इनमें ऐसी अद्वियात हैं कि जो आपके बदन को ये कमी की जो भी हैं वो पूरी करती हैं। इस कमी के साथ साथ बदन में वो थकावट का असर ख़त्म करती हैं। साथ ही आप रोज़मर्रा के जितने काम करते हैं उन मौके ऐसी सूरत में जहाँ पर बदन दुखता हो, काम करने को दिल न चाहता हो, ज़हनी तौर पर इंसान थका हो, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल दिल का ज़ोर ख़त्म है, तो ये वो अलामात है जिस वजह से आप रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकते, और अगर काम करते भी हैं तो ऐसी सूरत में कि जिसके लिए दिल नहीं चाहता, चाहे ड्यूटी पे जाना हो, चाहे घर के काम हो, चाहे स्टडी हो, जो भी हो, लेकिन वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो थकावट या ज़हनी थकावट या जिस्मानी थकावट की वजह से अपने काम सर अंजाम नहीं दे पाते। होम्योपैथिक तरीके इलाज इसमें बहुत ही सूदमंद और मददगार साबित होता है। रोज़मर्रा की जो थकावट है, रोज़मर्रा की जो कमी है बॉडी में, जो खुराक के ज़रिए पूरी होती है और खुराक ना हो तो इन होम्योपैथिक अद्वियात की वजह से वो चीज़ें पूरी होती हैं और आपको एक ताज़ा, फ्रेश और ऐसी ज़िंदगी की तरफ होम्योपैथिक मेडिसिन लाती हैं जिसका आप सोच सकते हैं और चाहते हैं। इसी तरह गुलोज़ई होम्योपैथिक क्लिनिक हमेशा से आपकी खिदमत में सरगर्म अमल रहा है। आप तशरीफ़ लाएँ, अपने मरीज़ों को, अपनी तकलीफ़ों को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए और ऐसी तकालीफ से छुटकारा पाने के लिए जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके लिए एक वबाल बन गई हैं, आपके रोज़मर्रा काम करने, आपकी बॉडी में थकावट महसूस करने और ऐसी बहुत सी अलामात जिनकी वजह से आप बहुत मुश्किल हालात का सामना करते हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज एक सेफ़ इलाज है, एक मुस्तकिल बुनियादों पर आपको सेहत की तरफ ले जाने वाला तरीक़ा इलाज है। बहुत शुक्रिया।